ओके, इस वीडियो में आई विल शेयर माय लर्निंग्स, मिस्टेक्स, एक्सपीरियंसेस, जो भी मैंने कुछ अपनी स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, फैमिली से, जो भी कुछ सीख सकता था 18 साल के अंदर। एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट, एंड आई विल नॉट गिव कुछ बड़ा वाला ज्ञान, बस अपने खुद के जिए हुए एक्सपीरियंसेस। एंड उसके अंदर मैं विन भी हो एंड फेल भी होता, एंड फेल भी हुआ हो, एंड स्टिल आई फेल एंड स्टिल आई विन समटाइम्स। सो I will give you 5 to 6 lessons which I have learned, which is very 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 important. And this video, any video अगर मैं बनाऊंगा ना, तो अपनी यंगर सेल्फ के लिए बनाऊंगा कि या this 6 markers are really important. And first, the lesson number one I can say that कि the clarity doesn't come first. And इसका मतलब क्या एक्चुअली क्लैरिटी? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि अगर मैं ये करूँगा तो सक्सेसफुल बन जाऊँगा, अगर मैं वो करूँगा तो सक्सेसफुल बन जाऊँगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, किसी के पास क्लैरिटी नहीं होता। एंड let me tell you with my example that I am doing content creation, and along with that I am learning coding. As I'm in CSE का मतलब डेटा साइंस का डिपार्टमेंट के अंदर, आई मीन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड मैं अभी तो कोडिंग कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के साथ। एंड फॉर कंटेंट क्रिएशन आई लव इट, एंड आई जेन्युइनली डू इट, एंड आई रियली वांट टू डू इट, एंड थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ आई विल गो एंड डू इट, एंड थिंग्स विल चेंज एंड आई विल ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ। बट रही बात कोडिंग के, कभी कभी मैं अनश्योर होता हूँ, स्टिल आई एम 50-50 डेट कि डू आई रियली लाइक कोडिंग, डू आई रियली वांट टू डू इट, और आई एम जस्ट कोपिंग। एंड उसको समझने के लिए, एंड एक बात समझो कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है अभी भी। आई डोंट हैव दैट 100% और 99% वाली क्लैरिटी कि आई वांट टू डू कोडिंग और नॉट। सो फॉर टू गेन दैट क्लैरिटी, व्हाट्स दैट डू, आई जस्ट नीड टू थिंक, और सो दैट टेक द एक्शन। यू नो दैट मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एंड एक्शन इन द सेंस दैट कि अगर मुझे कोडिंग के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अच्छा बनना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, सो हैव टू गिव माई सेल्फ अ टाइम अप टू आई गेस 2 to 3 months और 4 months, और करेंटली आई मीन सेम टू फॉर पूरे सेम के लिए आई नीड टू फोकस ऑन कोडिंग, मतलब नॉट ऑन कोडिंग बट अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, कोडिंग वगैरह। अगर मैं समझो कि 3 से 4 महीने डेडिकेटेड कंसिस्टेंट अमाउंट होके अगर टाइम देता हूँ, एंड देन आफ्टर देन आई एनालाइज, देन आई रियलाइज, देन आई विल गेट द आंसर कि विच आई वाज सीकिंग फॉर दैट कि हाँ, मुझे कोडिंग पसंद है क्या नहीं करना, क्या मैं स्किल को और परफेक्ट करके अपने जॉब्स में, इंटर्नशिप्स में, प्लेसमेंट में यूज़ कर सकता है कि नहीं। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि मोस्ट पीपल थिंक दैट क्लैरिटी थिंक करने से आती है, नहीं आती भाई, काम करना पड़ता है। एंड स्टिल आई डो नॉट गेट दैट क्लैरिटी, डिडंट गेट दैट क्लैरिटी फ्रॉम दैट कोडिंग। स्टिल आई एम इन द मिड फेज ऑफ दैट सेल्फ डाउटिंग फेज की, करना चाहिए कि नहीं, करूँ क्या नहीं, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं एक्चुअली। एंड डाउट के डाउट तो होता ही रहता है, एंड आई हैव टू डू इट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तब तुम ये नहीं सोच सकते कि मुझे पसंद है क्या नहीं। अगर तुम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम को दे के करते हो ना, देन यू माइट रियलाइज इट। सो डू नॉट थिंक दैट की क्लैरिटी कम्स फ्रॉम थिंकिंग, think that the clarity comes from taking action, and not only just action for 1 or 2 days, for not only for 1 or 2 months, I think at least you have to put for 4 to 5 6 months, then you might get a clarity। अगर 1-2 महीने भी देते हो डेप्थ के अंदर, देन आई कैन से दैट कि तुम्हें चीज़ों के बारे में मालूम मालूम पड़ता है। सो डोंट थिंक दैट की क्लैरिटी इतनी आसानी से आएगी। एंड क्लैरिटी आने के बाद भी तुम सिर्फ फिर भी तुम उस सेल्फ डाउटिंग फेज के अंदर जाओगे। सो इट्स अप डाउन फेज, क्लैरिटी कभी कभी आएगी, क्लैरिटी कभी कभी नहीं आएगी। सो डू अ थिंक फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड थिंक एंड टेक डिसीजन कि वो चीज़ें मुझे करनी थी क्या नहीं एक्चुअली, या करनी चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। ओके, रही बात लेसन वन की, क्लैरिटी डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग। लेसन नंबर टू इज एंड की कॉन्फिडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। एंड व्हाट आई मीन दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल वेट फॉर दैट फेज दैट कि if I get confident, I will talk to the girls, I will approach girls, and I'm not telling in the phase of making relationships, but in the phase of मतलब बस बात करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, नहीं तो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग उसके बारे में वेट करते करते टाइम टाइम निकल जाता है, पर वो कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं। एंड मेरे फेस में बताओ तो स्टिल समटाइम्स आई स्टिल रियली फील कॉन्फिडेंट, एंड समटाइम्स आई डू नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट। सेम रही बात कि अगर समझो मैं अगर स्टेज पे जा रहा हूँ, नहीं तो अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आई कैन डू इट एक्चुअली, पर उस करने से पहले मेरी गान अभी भी फटती है एक्चुअली, अभी भी मेरे को दर्द अभी भी लगता है। बट इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट, आई जस्ट सी द अवेयरनेस
आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि डर क्यों लग रहा है। आई ट्राई टू ऑब्जर्व इट, नॉट इन द सेंस ऑफ कि भागने की कोशिश कर रहा हूँ उससे, समझने की कोशिश करता हूँ उसको। एंड रही बात आज की बताओ, एंड आई थॉट दैट कि वी आवर ग्रुप माइट हैव प्रेजेंटेशन टुडे, सो अब मेरी जनरली बताओ, आई वॉज इन ओवर थिंकिंग समवॉट, आई वॉज सोच रहा था बहुत कुछ एंड डर भी लग रहा था एक्चुअली। पर मुझे मालूम है कि अगर मैं जब स्टेज में आता हूँ, आई परफॉर्म, सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट कि तुम हर टाइम तो कॉन्फिडेंस लेके घूम नहीं सकते हैं। यू स्टिल समटाइम्स यू डोंट फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, तब क्या करोगे बताओ? तब क्या फ़ोन के अंदर मोटिवेशन के रील्स ढूंढते फिरोगे बताओ? वो तो इनफ नहीं होगा ना मेरे भाई। सो फॉर दैट कि अंडरस्टैंड दैट कि समटाइम्स हियर ऑल्सो आई कैन से दैट कि द एक्शन पार्ट की कभी कभी एक्शन करना पड़ता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी तुम्हें सामने वाले पर्सन को जाके अप्रोच करने का मन नहीं करता है, पर करना पड़ता है। वाई? बिकॉज टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। वाई? बिकॉज यू माइट learn something from them, or why? Because you might get a new connection which might really help you to change your life. Yep. So the lesson number two will always lesson number two for me, it will be कि don't wait for confidence, just start the things, start करो। एंड ये एडवाइस मेरे यंगर सेल्फ के लिए और मेरे अभी प्रेजेंट सेल्फ के लिए भी इतना ही सेम वैल्यू देना है कि भाई तू करना भाई, कॉन्फिडेंस का भी वेट मत कर, क्लैरिटी का भी वेट मत कर, एक्शन लेना शुरू कर दे। हाँ, अवेयरनेस आएगी चीज़ें को, पर पहले एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी दे, बाद में सब कुछ आएगा। एंड द लेसन नंबर थ्री विल बी कि एनवायरनमेंट शेप्स यू। एंड ये तो बहुत जनरल कॉमन एडवाइस होती है, एंड आई नो दैट कि एनवायरनमेंट मैटर करता है, पर मेक श्योर दैट कि अगर तुम कॉलेज लाइफ के अंदर हो, मतलब कॉलेज लाइफ में हो, कॉलेज के अंदर सॉरी, सो मेक श्योर दैट कि तुम अपने अराउंड नेगेटिव पीपल ना सराउंड करो। उस इन लोगों की तरह रखो कि वो बकचोदी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। काम इन द सेंस दैट कि एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को तो अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ाई भी मार छूट गई है, अपना करियर भी उखाड़ में गया है, बकचोदी भी करनी है, मतलब दे आर नॉट, मतलब दे डू नॉट, मतलब तुम्हारा वैल्यू सिस्टम तुम्हें, मतलब तुम्हारा इनर सेल्फ ही खुद बोल देगा भाई साहब इनके साथ टाइम स्पेंड करके मतलब नहीं। मेक श्योर दैट कि अगर तुम एक किसी फ्रेंड ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट कि उस पॉइंटर के अराउंड तुम्हारे जो पॉइंटर थे कि जो आइडियल फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए उसके अराउंड किस वे में बिहेव कर दे। अगर मैं अपना बताओ जाऊँ तो आई विल डू अ फ्रेंडशिप विद फ्रेंड्स, मतलब बंदों मतलब इंसानों से करूँगा जिन वो एटलीस्ट अपने स्टडीज़ में एटलीस्ट फोकस हो, नॉट दैट काइंड ऑफ सीरियस लाइक JW सीट वगैरह। पर जब बारी आई पढ़ने की करने की तब करें कि हर टाइम नेगेटिव होती हो कि हर टाइम रियल प्रॉब्लम से भाग के सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। सो आई प्रीफर इन दैट वे। एंड एक और बात की एनवायरनमेंट में सेव करने का, आई कैन से दैट कि वो हम्म, नहीं ज़्यादा सोचो मत एक्चुअली। Basically, I will say that कि explore many people as possible. As you are in college, who are seeing this video, अगर ये मेरे लिए भी लागू होता है, अपने यंगर सेल्फ के लिए भी, कि कॉलेज में नए नए लोगों के साथ मिलते रहे। एंड जैसे तो नए नए लोगों के साथ मिलता रहेगा, यू माइट गेट डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट POV, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लर्निंग्स, डिफरेंट कनेक्शंस, डिफरेंट रिजल्ट, ग्रोथ, पैसा बहुत आता है एक्चुअली। तो फॉर इट यू हैव टू एक्सप्लोर। अगर वही 4-5 दोस्तों के साथ अगर तुम पूरा थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ स्पेंड करते हो, इट्स गुड एक्चुअली। पर अगर तुम वेराइटी अगर समझो, तुम थ्रू आउट कॉलेज लाइफ यू मीट 50 to 70 पीपल इन योर लाइफ, एंड इन दैट यू डिसाइड कि कौन होना चाहिए and कोई मेरी लाइफ में होना चाहिए, कोई नहीं। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि इट्स बैड, बट यू हैव टू बी सेल्फिश इन सम वे। इन एंड इन लाइफ यू हैव टू लीव सम पीपल बिहाइंड एक्चुअली। एंड इट्स रूल ऑफ लाइफ कि कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, छूटने भी चाहिए एक्चुअली। लाइफ मूव्स ऑन, नो लाइफ डू नॉट वेट फॉर एनीवन। अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए, आई थिंक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल थिंक क्राई अबाउट यू, एंड बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल मूव ऑन। सो नो वन गिव्स अ फक एक्चुअली, नो वन गिव्स। तो समझो इस बात को, बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, पर होता है। पर लाइफ वैसी है तो ये भाई, ज़्यादा मत सोचो बस। सो दिस इज ओके, ये मेरा लेसन नंबर 3 होगा कि एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है। सो टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, एक्सप्लोर द पीपल, ज़्यादा लोगों के साथ बातें करो, उसके साथ
और इसके साथ साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा, बहुत होगा यार सर, बहुत होगा। सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। And lesson number 4 is I want to say is that okay, no one is thinking as much as you think। तो ये तो आई थिंक ये एडवाइस तो हर एक एज कैटेगरी लोगों के लिए फिट होता है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि वो चार लोग क्या सोचेंगे, वो चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग अच्छे सोचेंगे क्या बुरा सोचेंगे, क्या वो चार लोग मेरी मदद करेंगे क्या नहीं। और एक बात बताओ, वो भाड़ में चार लोग। एंड रही बात चार लोग की भी नहीं, चार लोग भी छोड़ो, तुम्हें हर टाइम लगता है कि कोई ना कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है कि ओके ही व्हाट ही माइट थिंक अबाउट मी और व्हाट शी माइट थिंक अबाउट मी। भाई एक बात बताओ, माँ चौधाय हो चाहे वो ही हो सी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, आई विल बी हाउ आई एम। या कि मैं किसी के लिए दैट मिट बी ही और सी चेंज नहीं होगा। द वे आई एम टू वन आई विल बी द सेम टू अनदर। लाइक आई विल बी रियल ऑथेंटिक रॉ एक्चुअली। एंड मास होना यार एक्चुअली या इनके इस डर से नहीं रहूँगा कि लोग मेरे बारे में सोच रहे इसलिए मैं इस वे में बिहेव करता हूँ, इस वे में चलता हूँ। माँ चूदा है, माँ चूदा लिटरली पड़ता हूँ। मुझे जिस वे में बिहेव करना है मैं उस वे में करूँगा। एंड जिसको मेरे बारे में कुछ भी सोचना है सोचो भाई, आई विल गिव यू माई फुल फ्रीडम कि जो भी सोचना है सोचो, क्योंकि एक दिन मुझे चले जाना है तुम्हारी लाइफ से भी। नहीं तो तुम यू विल नॉट सी मी ऑल्सो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तब क्या होगा? तुम जो सोच रहे हो कि ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, 4 साल के बाद आई थिंक दैट कि दे माइट बी इन योर लाइफ ऑल्सो। तब क्या करोगे बताओ? तब क्या करोगे पता हो मुझे? तब क्या करोगे? तब कुछ घंटा नहीं करोगे, तब रियलाइज होगा कि रिग्रेट होगा कि उसके रिग्रेट होगा कि काश उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट ना किया होता तो कहाँ होता मैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वही तो रिग्रेट करते हैं ना। सो lesson number four is that कि no one is thinking as much as you think। and here also the comes I will say that कि action part की उस चीज़ को समझने के लिए कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं फिर भी तुम उसको फक नहीं देते हो। काम करो, एक्शन करो। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, एंड आई नो दैट कि सम पीपल माइट सी एंड जोक करेंगे, मजाक करेंगे। लिटरली भाड़ में जाओ एक्चुअली, भाड़ में जाओ। मैं मस्ती के लिए कुछ ना कुछ बोल लूँगा, पर अंदर से मुझे मालूम है कि आई विल नॉट गिव अ फक, कि मुझे मालूम है कि मुझे करना क्या है। आई हैव माई प्रायोरिटी सेट एंड आई विल डू इट अकॉर्डिंगली। माँ सुना एक्चुअली गाली बहुत दे रहा हूँ एक्चुअली, पर तुम्हारी लाइफ से बढ़कर तुम्हारी लाइफ में तुम अपनी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कोई और। एंड या अगर तुम अपने बारे में सोच नहीं रहे हो और किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो तो सबसे बड़े घड़े कौन है भाई? तुम। सबसे बड़े लोड़ा कौन है, तू है क्या वो है एक्चुअली? या या एडवाइस मेरे लिए भी इतनी सेम एप्लीकेबल है भाई, बिकॉज समटाइम्स आई ऑल्सो एक्ट इन दैट वे कि लोग सोच रहे हैं इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। एंड अपने आप को मारने का भी मन करता है, गाली देने का भी मन करता है, एंड गुस्सा भी होता है उसके लिए। एंड या पर नो वन इज परफेक्ट हियर, बट स्टिल same applicable is for me, for you and everyone। And the last okay, not this I think there are many more lessons, but I will conclude in this video ki lesson number 5 is that ki growth is always messy, small or is slow actually। growth is always slow and messy। and yeah, and this brings me to think that कि तुम अपनी थिंकिंग को रिजल्ट ओरिएंटेड से लेके एक्शन ओरिएंटेड लेके आओ। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग इज बैड, आई एम नॉट टेलिंग कि रिजल्ट पे फोकस करना इज बैड, पर सिर्फ योर फोकस मेजोरिटीली जैसे कि 60 to 80% एक्शन में लेके आओ। अगर तुम बस रिजल्ट पे फोकस करोगे यू माइट स्विच द थिंग्स विच आर डूइंग। अगर मैं सोचने लगा कि कोडिंग से अगर मैं सोचूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, आई माइट डू इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट व्हेन आई विल नॉट गेट रिजल्ट्स आई माइट स्विच इट, आई विल ऑल्सो स्विच इट, उसके बदले कुछ और करना शुरू कर दूँगा। सो व्हाट कम्स द लर्निंग हियर कि एक्शन के बारे में सोचो कि आज क्या करना था। आज मुझे 2 से 3 प्रोग्राम सॉल्व करने थे, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना था, एंड दिस इज द एक्शन स्टेप एक्चुअली। अगर मैंने आज का काम कर लिया आई एम हैप्पी एक्चुअली।
मैं इसके लिए सोच नहीं रहा हूँ कि पैसा आएगा कि नहीं, कोडर बनूंगा कि नहीं। नहीं, आज क्या करना था, आज का टास्क किया कि नहीं, वो मैटर करता है ना। बाकी सब गए भाड़ में। एंड इस ग्रोथ के एंड वन मोर थिंग, वन मोर लर्निंग आई कैन से इन दिस ओनली ग्रोथ के फेज में कि यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाउट एंड एक्शन पार्ट। हियर कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे अंदर सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट होता है, आई थिंक टू मच। पर आई हैव टू गो थ्रू द फेज, डाउटिंग वाला फेज, क्वेश्चनिंग वाला फेज, जो चिड़चिड़ होता है, मतलब समझ नहीं आता कुछ चल क्या रहा है एक्चुअली, पर उसके थ्रू निकलने के लिए, उसके लिए भी सोल्यूशन एक्शन ही होता है। तो माई लाइफ, my learning most revolved in all the 5 lessons which I give is that कि taking action will solve your majority of problems। बाकी सब तो होता रहेगा, पर अगर एक्शन एग्जीक्यूशन तुम रखोगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, यू विल चेंज मोस्ट ऑफ योर थिंग्स, मोस्ट ऑफ योर थिंग्स। सो टेक एक्शन एक्चुअली। जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अपने यंगर सेल्फ के लिए, उन लोगों के लिए कि जो एक्चुअली उसको वैल्यूएबल समझे। या आई एम टेकिंग द एक्शन एंड आई नो कि अगर मैं एक्शन लूँगा फॉर अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, आई नो कि देयर विल बी चेंजेस एक्चुअली। सो take the action, and these are my all 5 learnings, not it's not only 5 learnings but there are much more than lessons जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में। पर आई थिंक दैट कि दिस इज द मेजर 5 विच विल रियली हेल्प अपने लिए, एंड स्टिल इम्प्लीमेंट करूँगा, स्टिल इसको अपग्रेड करूँगा टू इम्प्रूव माई लाइफ। एंड जो भी दिख रहा होगा तुम भी सेम करते रहो एंड टेक एक्शन।